हेलो 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 हेलो। जय शंकर। कैसे हैं आप लोग? ये हो गया था क्या? हैं? ये बाकी था क्या? दो संख्याओं का योग 520 है और अंतर अंतर नहीं, सॉरी, योग 520 है। बड़ी संख्या में 4 घटा दिया जाए, छोटी 12 बढ़ा दी जाए, प्राप्त संख्या बराबर होती। छोटी संख्या बताओ। आर्य बटो। अंधेरा कैसे हो रहा है यार? हैं? अच्छा, बाहर से इसलिए लग रहा है। नहीं, मैं बाहर से तो क्या आऊंगा। दो संख्याओं का योग 520 है। नहीं, ये लाइट डिम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी आंखें बहुत मजबूत है, ये लाइट डिम कर रही है। इस लाइट को हटाते हैं अभी। कल खराब हुई थी ये, अभी कराते बोलते हैं इसको। बड़ी संख्या में 4% घटा दी जाए, बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए मतलब 96%, और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए मतलब 112%। ये कट जाएगा 16 से 6 बार, 16 से 7 बार। बोलो x रेशियो y बराबर, x बराबर 7 और y बराबर टोटल। बोलो वास्तव में टोटल, अपने यहाँ टोटल क्या बनाया? छोटी बोलो 6, किससे गुणा कर दूंगा? 6 से। 13 चौक 52, 6 चौके 24, 240। जिनका भी आंसर 240 आ रहा है बेटा, बहुत सही आ रहा है। 240 इज द राइट आंसर फॉर दिस मोशन। यूं कहीं मोड़ा मोड़ा हो। अरे सॉरी यार, आज क्या है कि खाने में थोड़ा टाइम लग गया मेरे को। क्या है, अभी अभी फ्री हुआ था, जस्ट 1:40 पे फ्री हुआ मैं, और 2 बजे क्लास। 20 मिनट में खाना जितना खा सकता हूँ मैं खाया। 2 कवे एक्स्ट्रा ले लिया, उसमें टाइम लग गया। बस 2 कवे एक्स्ट्रा ले लिया आज मैंने, उसमें टाइम लग गया। बाकी मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ बेटा, पर अभी टाइम नहीं मिल रहा। बात 13 घंटे की क्लास, सोचो 13 घंटे भागाभागी करना, सुबह 7 से रात को 9, 9:30 बजे तक लगभग। खाना मतलब खा नहीं पा रहा हूँ, ये हाल है। 2 कवे लिए जो लिए, और ये वाली स्थिति है अभी। पैसे वैसे कुछ नहीं, कर्तव्य है मेरा, ड्यूटी है मेरी। इसमें पैसों कोई सीन नहीं इसमें, तो ये जो कर्तव्य है मेरा, ड्यूटी है। छाप लिया ये। आओ साहब। अब कह रहे हैं कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ का, 50% पुरुष स्टाफ का विवाहित है। अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत बताओ। कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, महिला है और पुरुष है। महिलाएं कितनी है? 40, यानी पुरुष कितने हैं? 60। महिला 70% विवाहित है, तो अविवाहित 30%, और पुरुष 60%। क्या है? 60 पुरुष है, उसमें से 50% विवाहित है, मतलब 50% अविवाहित है। सही है? बोलो 100 से 100, 6 पंजे 30, 0 से 4 30, 30 12।
अरे एक ये वोटो वाला एक सवाल करना, तो ये एक सवाल वोटो वाला था, ये अच्छा सवाल है, मतलब इसको बताना क्या उत्तर आएगा। शुरू करेंगे पर आपको दोस्तों लाभ आने की शीट मिल गई क्या? ठीक है। कब मिली शीट आपको, आज या कल मिली थी? ठीक है। कितना है भाई? हैं? करो करो भाई करो। कितना है बेटा? ए ऑप्शन आ रहा है 10,000। और बताओ भाई कितना? 15,000। देख लो, 2 ऑप्शन और भी है। करो तुम्हें हो गया? ट्राई पूरा कर लिया ना आप लोगों ने? बस एक बार ट्राई कर लेना होता है, ट्राई कर लिया फिर ठीक है, जगह ही नहीं है सॉल्व करने की। देखो भाई सवाल क्या है कि आशीष और बॉबी के बीच एक चुनाव में कुल मतदाताओं में 3/5 ने आशीष को वोट देने का वादा किया और 2/5 बॉबी को वोट देने का वादा किया। मतदान की तारीख पर 20% मतदाता आशीष को वोट देने के वादे से मुकर गए और 15% मतदाता बॉबी को वोट देने के वादे से मुकर गए। मतदाताओं की कुल संख्या का पता लगाएं अगर आशीष 800 वोटों से जीतता है। अब ये बटा 5 है ना, मान लेते हैं वोट 500 ताकि काटा काटी इजी रहे। मान लेते टोटल वोट कितने मान लेते? 500। कुल वोट क्या मान रहा हूं? 500। एक तरफ आशीष है और एक तरफ बॉबी है। आशीष को 3/5 ने वोट देने का वादा किया, मतलब 300। 500 का 3/5 300 होता है। और बॉबी को 2/5 मतलब आशीष ये फील कर रहा था कि मैं 100 वोटों से जीत जाऊंगा, फील कर रहा था। अभी चुनाव हुए नहीं है। चुनाव होते हैं चेंज रात में ही, जब सामान पहुंच जाता है। रात तक में सामान समीकरण सब चेंज अपन क्या मतलब जो करते हैं वो करते हैं। मतदान की तारीख पर 20% मतदाता आशीष को वोट देने के वादे से सामान पहुंच गया, मतलब 20% आशीष को वोट देने से मुकर गए। 300 का 20% क्या होता है? 60। मुकर गए। जो यहां मुकरे हो गए कहां? मतदान सबने किया है ये मान के अपन को चलना है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं कि मतदान वो बड़े मुकर गए जो भग गए कहीं और, वैसा कुछ नहीं अपन को मानना है। जो यहां मुकर गए उनके वोट यहां पड़े और 15% मतदाता बॉबी को वोट देने के वादे से, वादा होता ही तोड़ने के लिए। 200 का 15%,
यहां मुकर गए, 200 का 15% 30, यहां मुकर गए तो गए कहां? आशीष के पास। कुल मिलाकर 300 में 60 गया 240 प्लस 30, आशीष को वोट मिले 270 और बॉबी को मिले 230। 259 में 30 या 230। बोलो आशीष कितने वोटों से जीत गया? 40 से। क्वेश्चन कहता आशीष 800 वोटों से जीतता है, हम कहते हैं आशीष 40 वोटों से जीतता है। क्या बनाया? कुल पूछा है, गुणा किससे कर दूं? 500 से। 40 के पहाड़े 2 बार, 2 पंजे 10, 10,000 वोट आ जाएंगे बेटा। 10,000 जिनका भी आ रहा है बेटा बहुत सही आ रहा है। छाप लो, ये छाप तो क्या करोगे, छाप लो, अच्छा क्वेश्चन है, छाप लो। पटवारी लायक क्वेश्चन ही, भारी नहीं, इतना कोई नॉर्मल सवाल था, दिखता ही बड़ा था ये डाकी की तरह, पर है नहीं। जिनका भी 10,000 उत्तर आया बहुत सही आया बेटा। क्या कह रहे हो? लिख नहीं रहे हो? आलस आ रहा है? लिख लिया क्या? लिख भी लिया? इतना बड़ा सवाल, क्वेश्चन नहीं लिखा तो कब लिखो क्वेश्चन? आपकी कॉपी, आपका पेन, हाँ लगवा दो बोली। रुको रुको, मैं करता हूं, रुक जाना भाई। कर, हाँ बोलो। वो तो सेल्फी छाप लोगे। अच्छा क्वेश्चन पूरा छाप रहे हो क्या आप लोग? कोई छाप रहा है कोई नहीं छाप रहा, यूं है क्या? रुक जा, छोड़ दे, तुम गणपत छोड़ देना। ठीक है, ओके, थैंक यू। लिख लिया क्या बेटा ये? लिखा क्या? लिखा क्या?
बढ़ लें आगे। हो गया, बधाई हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, सुनिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस। साथियों, सबसे पहले तो लाभ हानि का मामला देखते हैं। बेसिक में क्या है, एक लाभ है और एक हानि है। ये जो लाइट है बेटा, कब हुई थी खराब ये वाली लाइट? कल हुई थी क्या? क्या अभी हुई है? जस्ट कल हुई थी ना। ये कौन सी क्लास में? हिस्ट्री क्लास में ना। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। समझो बेटा, सबसे पहले छींक खाली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गंगणपते, ओम नमो भगवते हनुमते। क्योंकि ये डाकी है टॉपिक। डाकी मतलब बताऊं, इतनी सारे पैटर्न्स है, इतनी टाइप्स है कि अगर बेसिक बच्चा है ना, जिसकी मैथ अच्छी है वो तो अच्छी है, वो छोड़ो, एक्सेप्शन केस है वो तो। पर जो बेसिक बच्चा है, जिसका अभी तक शुरू हुआ है सीखना, उनके तो उड़ने कहीं 100 ऊपर जा रहा है, कहीं नीचे आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है सर, कहीं अंकुड़ीन, कहीं विमुड़ीन, कहीं कमुड़ीन। मतलब ऐसा टॉपिक है ये। तरीका बहुत ज्यादा है। पहले से डरा रहा हूं क्योंकि डर के आगे इत्तला कर रहा हूं, सावधान, आगे खतरा है, बस वो इत्तला कर रहा हूं। आइए बिल्कुल बेसिक बातों से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि बिल्कुल ही ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं, बिल्कुल ए फॉर एप्पल, बिल्कुल जीरो स्तर पे आते हैं। एक बार तो जीरो स्तर पे बात करें, सबसे पहला वर्ड आपको मिलेगा क्रय मूल्य, या लागत मूल्य भी लिखा आ सकता है। लागत मूल्य, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य, लागत मूल्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। यह होता है वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, खरीदी जाती है। वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। फिर है विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है, वस्तु बेची जाती है, वो क्या है? सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, वह मूल्य जिस पर बट्टा दिया जाता है। बट्टा बोलो, छूट बोलो, डिस्काउंट बोलो, भले ही डिस्काउंट दिया जाता है, वो होता है अंकित मूल्य। अपने लाभ वाले टॉपिक में अंकित मूल्य वही है जिस पर बट्टा देना है। लाभ, लाभ का मतलब होता है विक्रय मूल्य माइनस विमूढ़ी माइनस कमूढ़ी। किसी का नाम कमला विमला तो नहीं है ना? आप में से नहीं है बेटा? कमल विमल है कोई? कमल नाम है आपका? क्या नाम बेटा? कमल नाम है किसका? कमल नाम वाकई है क्या? कमला किसका? उसका? आप वाली का? हाँ, खुद का भी हो तो बोल देना उसका। मेरे वाली का नाम उसका कमला है, प्लीज मत बोलो, छोड़ दूंगा। क्योंकि इस पर एक बार बहुत बुरा कांड हुआ था जब मैं पिछली किसी कोचिंग में था, इसमें नहीं था उस समय। पढ़ा तो दिया कमोड़ी विमोड़ी,
कोचिंग के बाहर आके मुझे रोका, बाहर आके, सर रुको, मैं क्या है भाई, क्या सर आप ये कमुड़ी वमुड़ी बोलो, गलत बात है सर, चलेगा नहीं ये। मैंने कहा क्या, मुझे बता क्या दे। सर मेरी धर्मपत्नी का नाम कमला है और आप पूरी क्लास में कमुड़ी करके हो कर रहे हो। मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा था कि मेरी लुगी का नाम लेके हो कर रहे हो। मैंने कहा मन पे क्यों ले रहा, कल से नहीं बोलूंगा, बात खत्म कर। हालांकि वो बहुत ज्यादा मतलब अग्रेसिव था उस समय, कि बस ऐसा था कि कूटने वाला मेरे को उस समय। मैंने शांत किया, बेटा नहीं। हाँ भाई, कमुड़ी वमुड़ी कोई नहीं बोलेगा। इट्स विक्रय मूल्य एंड क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। क्या पता किसी के हो, बता नहीं रहा हो इसलिए नहीं बोलेंगे नाम हो। अपने विक्रय मूल्य क्रय मूल्य सही है। हाँ फिर वो बाहर मिलेगा, मेरे पास टाइम भी नहीं मिलने का अभी तो, उसमें तो फ्री था, मिल लिया। अभी तो अरे पहले साइड में, बाद में बात करूंगा, अभी तो टाइम भी नहीं है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बेटा लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू बोलो 100, और हानि परसेंट मतलब हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। मैं जानता हूं ये सब बातें आप जानते हैं, केवल माइंड में रिफ्रेश किया एक बार कि ये सब बातें होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे में है वो ये है कि लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, ये ध्यान रखना है बस। लाभ परसेंट हानि परसेंट जब भी निकालो बटा क्रय मूल्य, बटा क्रय मूल्य, ये ध्यान रखना है आपको। इसको छापो एक बार, भगवान श्री गणेश का नाम लेकर इसको छापिए एक बार, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, ये आप जानते ही हो।
लिखा बेटा? पढ़ लें आगे। हो गया सर? इन सब बातों में तो कोई डाउट वैसे ख्याल से होना नहीं है। विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से तो लाभ होना है, विक्रय मूल्य कम हो तो हानि होनी, बेसिक बात है। कम में खरीदोगे ज्यादा में बेचोगे लाभ होगा, ये सब बहुत बेसिक बात है जो आप जानते हैं। अपन बात करते हैं आगे, अपनी मैथ की बात करते हैं। लिखा बेटा? देखो यार, सुनो मेरी बात। अभी ये बेसिक बात बताई जो आप जानते थे। अभी एक और बेसिक बात बताऊंगा जो आप थोड़ी बहुत जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, आई डोंट नो। एक वस्तु को 600 रुपए में खरीद कर, एक वस्तु को 600 रुपए में खरीद कर 20% के लाभ पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य बताओ। एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य बताओ। मैं ये बेसिक समझाने के लिए दोस्तों एकदम रद्दी सवाल लिए हैं मैंने पहले। हालांकि आपको तो पटवारी है ना, आपके लिए तो यही इंपॉर्टेंट सवाल है। पटवारी का इस तरह देख लो ये वाला, पर ये वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत इजी सवाल है ये, समझिए भाई। ये कह रहा है कि मैंने 600 में खरीदी, ये कह रहा है मैंने 600 में बेची। इसको भी 20 का लाभ, इसको भी 20 का। ये कह रहा है विक्रय मूल्य बताओ, ये कह रहा है एकदम बेसिक सवाल। दोनों को करने का प्रोसेस सेम रखूंगा एक बार तो। माना क्रय मूल्य 100, लाभ कितने का? 20%, 100 का 20%, यानी बेचा कितने में? 100 में खरीदा, 20 का लाभ, यानी बेचा कितने में? माना क्रय मूल्य 100 रुपया। सेम चीज लिख रहा हूं वापस। लाभ कितने का? 20 का, यानी बेचा कितने में? ये स्टेप फिक्स है, भले ही यहां ये विक्रय मूल्य दे रखा है, भले वो क्रय मूल्य दे रखा है, ये स्टेप तो फिक्स हो गए। अब देखो, क्वेश्चन कहता क्रय मूल्य 600, हम कहते हैं क्रय मूल्य 100। क्रय मूल्य क्या बनाया? जोड़ा बनाया। विक्रय मूल्य पूछा किससे गुणा करूं? क्वेश्चन कहता विक्रय मूल्य कितना, हम कहते हैं विक्रय मूल्य कितना। क्या बनाया? क्रय मूल्य चाहिए, किससे गुणा करूं? बस ये है। क्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य जोड़ा बना दिया। विक्रय मूल्य पूछा 120, लाभ पूछता तो ओनली 20। विक्रय मूल्य दे रखा तो विक्रय मूल्य जोड़ा बना दिया। क्रय मूल्य पूछा 100 से गुणा, लाभ पूछता तो 20 से गुणा। यह है लाभ आने की पहली सीढ़ी, जोड़ा बनाना आना चाहिए। बस ये काट दी, 2 मिनटी काट दी। 12 छिंग 72, 720, 12 पंजे 60, 500। बोलो ये 2 सवाल समझ में आए क्या? बहुत बेसिक सवाल है, इससे बेसिक कुछ नहीं पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में। सुनो, इसको ये मैंने जोड़ा बना के किया।
वैसे ये जनरल सवाल था। भाई आप कोई चीज 600 में खरीद रहे हो और 20% लाभ पर बेचने का मतलब 20% ज्यादा करके बेच रहे हो, अधिक करके बेच रहे हो। तो अधिक करके बेचने का मतलब 120/100। अगर 20% कम करके बेचते तो 80/100। कॉमन सेंस है। 20 बढ़ाकर मतलब 120, कम करने का मतलब 80। 2 मिनट काट दी, 12×72। समझ गए क्या? पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में ये बातें लिखनी नहीं है, मैं कह रहा हूं। ये तो मैंने बताई है पहली बार। आपको करना केवल यही है, खत्म। ध्यान में रहे कि ये हुआ कैसे, ये ऐसे हुआ। ठीक है, एक बार इस पूरे को लिख दीजिए आप। ठीक है, फिर और बात करते हैं। इसमें कोई आपत्ति है, मान लो छोटी भी आपत्ति तो एक बार पूछिएगा। जो पहली बार बच्चा पढ़ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, आप मुझे पूछिएगा, कोई डाउट अभी नहीं होना चाहिए। लिख लिया सा? माना विक्रय मूल्य 200 नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं बेटा, 200 क्या, 1000 करो, मानने में क्या जाता है। 500 मानो विक्रय मूल्य, 1000 मानो, इच्छा है जो मानो, मानने में कुछ नहीं बेटा, कुछ भी मान सकते हो आप। ये लिख लिया सबने बेटा? इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? इसमें डाउट हुआ तो आगे सब में डाउट ही है फिर। ठीक है, मत पूछो, शर्म कर लो अभी भले ही, फिर बाद में मत कहना कि सर नहीं आया। देखो भाई, जैसे आ गया, एक वस्तु को
₹1800 में खरीद कर, ₹1800 में खरीद कर 11.1/9% लाभ पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य एवं लाभ बताएं। एक वस्तु को एक वस्तु को 3800 में बेचकर 18 से 3/4% का लाभ कमाया जाता है। लाभ कमाया जाता है। क्रय मूल्य एवं लाभ बताओ। ठीक है, एक बार समझ लो इसको भी। जिनकी मैथ बहुत अच्छी है वो देख लीजिए एक बार बेटा। यहां माना का चक्कर नहीं, अब सीधा फ्रैक्शन आ गया। अब तो यहां माना 100 करने से कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। प्रॉफिट दे रखा है बेटा, पी फॉर प्रॉफिट 11 से 1/9%। कोई मुझे इसका फ्रैक्शन बता सकता है? 1/। अब आपको ध्यान रखना है पूरे P&L में, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में, कि नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होगा। हमेशा मतलब हमेशा, एवरीवेयर जहां प्रॉफिट परसेंट है भले ही लॉस परसेंट है, नीचे वाला ऑलवेज को क्रय मूल्य है, ऊपर वाला लाभ हो जाएगा। अगर लॉस है तो ऊपर वाला लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्रॉफिट हो जाएगा। 9 में खरीदा 1 का लाभ, यानी बेचा कितने में होगा? कितने में? 10 में। समझे? वास्तव में क्रय मूल्य कितना? हम कहते हैं क्रय मूल्य कितना? क्या बनाया? विक्रय मूल्य पूछा, गुणा किससे करूं? 10 से। लाभ पूछे तो गुणा किससे करूं? किससे? 1 से। 9 दूनी 18, 2000। 9 दूनी 18, 200 एकम। क्या ये समझ में आया? छाप लो और ये आपके भरोसे। सेम ऐसे ही करना है। किसमें किसमें? 18, 1801 बटन लाभ हो गया। हाँ, सीधा वही लाभ है, जोड़ दे उसमें, ऐड कर दें, 2000 आ जाएगा। हाँ, इतना दिमाग सबका थोड़ी काम करता है।
हो गया भाई? बोलो भाई। क्या एक ये वाला 1/9 क्यों आए? यूं प्रतिशत आप नहीं आए थे क्या? फर्स्ट डे नहीं आए थे? ओहो ओहो। 11 से 1/9% का मतलब होता है दोस्त 11 9 99, 99 और 1 100/9। प्रतिशत जैसे ही हटाऊंगा नीचे क्या लग जाएगा? 2 जीरो। हाँ, प्रतिशत जैसे ही हटता है ना तो 100 का भाग लगता है। प्रतिशत लगाना होता है तब 100 से गुणा करते हैं। हटा रहा हूं प्रतिशत तो 100 का भाग लगेगा, ऐसे। ठीक है, इसका उत्तर क्या है बेटा? ओके ओके ओके। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 18 सही 3/4%, यानी 18 चौक 72 3 75/300, यानी 25 ये 400 तो लिखा है मैंने, 300 किसने लिखा इधर भाई? 400। 25 और 25 16 सही है। मतलब ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका क्या है? लाभ है। यानी बेचा कितने में? बोलो, बेचा कितने में? 19 में बेचा। कितने में बेचा बेटा? 19 में बेचा। ठीक है, वास्तव में विक्रय मूल्य कितना है? वास्तव में विक्रय मूल्य है 3800 और हम कहते हैं विक्रय मूल्य 19। क्या बना दिया? जोड़ा बना दिया। क्रय मूल्य पूछा है बेटा, इनटू क्या कर दूं? 100 नहीं, क्रय मूल्य 16 है ढोपो। 100 मत बोलो यार। 19 दूना 38, 16 दूना 3200। एंड लाभ पूछा है क्या? लाभ भी पूछा है। तो 3800/19 को किससे गुणा कर दूंगा? अगर लाभ पूछा होता तो 3 से गुणा करते हैं, क्रय मूल्य पूछे तो 16 से गुणा करते हैं। 19 दूना 38, 200, 200 3 600। जोड़ा बना रहे हो तो 3 से गुणा करो, वरना यूं ही पता है कि 3800 में बेचा है, 3200 में खरीदा है, 600 का लाभ ही होगा। सही है। इसमें क्या है? छाप लो फटाफट, छाप लो। लिखा? पूछो। लिख लिया सबने? लिखा? अब एक सवाल लिखो, बेसिक सवाल है जिससे केवल ये पता चलता है कि बेसिक अपना कितना अच्छा है कितना बेकार है। जस्ट बेसिक सवाल। सवाल लिखिएगा कि एक व्यक्ति 500 सेब, एप्पल, एक व्यक्ति 500 सेब 2400 रुपए प्रति सैकड़ा के भाव से खरीदता है। ₹2400 प्रति सैकड़ा के भाव से खरीदता है।
लिखा 14 सेब सड़ गए। शेष सेबों को ₹320 प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। लाभ या हानि परसेंट बताओ। %8 आया। और बोलो इसके अलावा कोई। 6.2 और इसके अलावा कुछ कितना आ रहा है? 8 ही आ रहा है। चलिए देखिएगा, 8 और 6.2 किलो कोई उत्तर नहीं है क्या? सबने कर तो लिया? चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा सबसे पहले क्रय मूल्य देख लेते हैं। कितने सेब खरीदे हैं? 500 सेब। 2400 कौन बोला रे? 500 सेब खरीदे भाई, 500। मैं कह रहा हूं 2400 कब खरीदे यार? 500 सेब खरीदे। क्या भाव से खरीदे? 2400 रुपए प्रति सैकड़ा। 24 पंजे 120,
यानी बोलो कितने हजार? 12,000 में सेब आपने खरीदे। सबका क्रय मूल्य यही आया या थोड़ा अलग हो गया यहीं से ही? ये तो सेम ही अलग हो गया। कैसे? 500 सेब 2400 रुपए प्रति सैकड़ा। गुणा मिस्टेक कर दी, मतलब 2400 पंजे क्या कर दिया? 8000, 12,200। गुड। अब 500 में से 14 सेब तो सड़ गए, पीछे रहे 400 और इनको बेचा है 320 रुपया प्रति दर्जन। दर्जन में 12। बोलो भाई, काटो तो। 6 दूनी 12, 6 8 48, 6 एकम 2 के पाड़े से 160। गुणा किया होगा ना आपने? 16 एकम 16 का 6, 128, 129। सही किया मैंने भी या गलत है? खरीदा 12,000 में, बेचा 12,960 में। बता सकते हो लाभ हुआ कि फायदा? एक ही बात है डोपो। कितने का लाभ हुआ? 960 का। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है बेटा, ज्यादा ही बड़ा हो गया। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। बोलो कितने का लाभ? किस पर? इनटू बोलो नहीं, बोलो 2 जीरो से 12 अटे। जिनका भी 8% आ रहा है बहुत बहुत सही आ रहा है। अरे कैसी वॉच है यार, आजकल शांत होती नहीं कि उठ जा भाई। माथा पुड़ी वाला काम है ये सब। वो गिफ्ट मिली महंगा पेन लेते हैं, पता नहीं कैसी लगती है। बढ़े आगे, चलिए साहब आइए शीट पे दोस्तों आते हैं। यहां से बेसिक स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग कुछ टाइप बेसिक है, फिर मॉडरेट है, फिर आगे नेक्स्ट टाइप। मतलब लगभग मैं बताऊं आपको, आइडिया दूं, 28 से 29 बातें करनी है। अलग अलग 28 बातें करनी है। और 2800 में अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। एक ही मेथड माना एक्स करके नहीं कर सकते दोस्तों, सारी बातें डिफरेंट है। आइए मित्रों, पहला सवाल देख रहे हैं आप, क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। कह रहा है विक्रय मूल्य दो खाइए। शीट स्टार्ट करिए, पता नहीं क्या है। विक्रय मूल्य, इस बच्चे ने ध्यान रखा, 2 खानी कम से कम। पहले थोड़ी खाई, हाँ थोड़ी रह गई, और सम खानी जरूरी है इसको भी। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। लागत मूल्य बोलो या क्रय मूल्य, एक ही बात है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। क्रय मूल्य गुणा में है, कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, बराबर 8/5। ये समझे क्या? बोलो खरीदा कितने में, बेचा कितने में, लाभ हुआ कि हानि, कितने का लाभ हुआ, पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत। बोलो कितने का लाभ, किस पर, इनटू बोलो
बोलो 5 के पहाड़े से 20 दिया, बोलो आया क्या? कोई तकलीफ है तो बताओ आप इस सवाल में। बहुत बेसिक सवाल था, बहुत शानदार सवाल, बेसिक सवाल के साथ। अगला सेम टू सेम सवाल होगा, आप लोग करके देख सकते हैं। अगला अगला कर लिया सबने? कितना आ गया? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। बोलो 20 के पहाड़े 4 बार, 20 के पहाड़े 5 बार। बेटा क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर, बोलो 4/5। बोलो क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना, कितने का लाभ हुआ? 4 में खरीदा, 5 में बेचा, लाभ बताओ बेटा? 1 का लाभ। लाभ प्रतिशत बोलो, 1 का लाभ किस पर? इनटू बोलो नहीं, 100/4 बोलो। आया क्या? आया, बहुत अच्छे। लिखा? अगला देखो बेटा, नेक्स्ट टाइप का सवाल। हर टाइप के 2 सवाल है। अगले सवाल पे बात करें साथियों, कह रहा है 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु की इस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो भाई, अभी हमने यहां पर एक गीत गाए थे, आपको पता होगा। अब मैं गीत बार बार नहीं गाऊंगा दोस्तों, ये गीत मैंने गा लिए जो गा लिए। देखो, बेचा 600 में बेचने पर 20% का लाभ, तो वास्तव में विक्रय मूल्य 600, वास्तव में विक्रय मूल्य, हम कहते हैं विक्रय मूल्य, 20% लाभ यानी 120। अगर 20% लाभ है तो 120, 20% हानि होती तो
30 का लाभ, 10 का लाभ, 10 की हानि, विक्रय मूल्य क्या बना दूंगा, जोड़ा। क्रय मूल्य पूछे तो 100 से गुणा, 10% लाभ पूछ ले 110, विक्रय मूल्य पूछ ले मतलब 40% लाभ का विक्रय मूल्य बताओ 140, 50% लाभ का विक्रय मूल्य बताओ 150, 40% हानि का विक्रय मूल्य बताओ 60। ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा ये लिखा उत्तर आया। जैसे 240 में बेचने पर 10 की हानि, 240 भी विक्रय मूल्य है और 10% हानि का विक्रय मूल्य बोलो 90। तो वास्तव में विक्रय मूल्य 240, हम कहते हैं विक्रय मूल्य क्या बनाया, क्रय मूल्य पूछे तो गुणा 100, पर मुझे पूछा है 20% के लाभ का विक्रय मूल्य। तो बोलो 20% के लाभ का विक्रय मूल्य पूछे तो, केवल 20% लाभ पूछे तो, विक्रय मूल्य पूछे तो, केवल लाभ पूछे तो, विक्रय मूल्य पूछे तो। विक्रय मूल्य पूछने का मतलब है 100 में जोड़कर या घटाकर लिखो, और केवल लाभ हानि पूछ रहा है एज इट इज लिख दो, 20 या जो भी है। ये लिखा हुआ समझ आया क्या दोस्तों? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। 30 के पहाड़े 3 बार, 30 के पहाड़े 4 बार, तीनों 8 24, 8 चौक 32, उत्तर आया मित्रों। खत्म। इतना ही करना है पेपर में। इतना इजी करवाया, फिर गली क्यों चेंज कर रहे हो? कांटे थोड़ी बीचे। हाँ, रेशियो से करें तो भैया देखो, फिर 10% की हानि है, मतलब आप समझो 10 से क्या हो रहा है, 9 हो जाएगा, और 20% लाभ का मतलब 5 से 6, सही है। वास्तव में विक्रय मूल्य 240, हम कहते हैं विक्रय मूल्य 9, क्या बनाया, जोड़ा। किस कीमत पर बेचना विक्रय मूल्य चाहिए अपन को, कितने में बेचना है, 6 में, तो गुणा 6। वास्तव में विक्रय मूल्य 240, हम कहते हैं विक्रय मूल्य 9, विक्रय मूल्य क्या बना दिया, जोड़ा। हमें बेचना कितने में, 6 में तो बेचना अपन को, तो गुणा 6। 3 तिया 3 दूनी, 3 के पहाड़े 80 बार। मैं गलत कर रहा हूं क्या? अच्छा, ये सेट, क्रय मूल्य सेट करो ना, क्रय मूल्य सेट नहीं किया। क्रय मूल्य तो सेम होगा ना, 2 से गुणा कर, 2 पंजे 10 और ये 2 छिंग 12। क्रय मूल्य तो सेम होगा ना, 10 पहले भी था, 10 अब भी है। तो वास्तव में विक्रय मूल्य 240, हम कहते हैं विक्रय मूल्य 9, क्या बना दिया, जोड़ा। इतने में बेचना है, गुणा 12 से। 3 तिया 3 चौक 3 80, 320। पर इस जमेले में पढ़ना ही क्यों, जब वो मामला इतना ईजी हो रहा है, तो इसमें पढ़ने का सोचना भी नहीं, कठिनाई की तरफ क्यों जाना। अगला ऐसा ही होगा। कर लिया क्या आपने? गजब होशियार हो यार आप। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% की हानि पर बेच देता है। आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था? 480 में बेचने पर 20% की हानि, मतलब विक्रय मूल्य क्या बनाया, क्रय मूल्य पूछे तो किससे गुणा, 100 से। 20% का लाभ पूछा है, मतलब गुणा 120 से। डू यू अंडरस्टैंड? 8 छंग 48, 12 छिंग 72।
एनी रत्ती भर डाउट आस्क मी। दो बार बोतल गिर गई है, कहीं विचार है? लिखा क्या? अगला सवाल, इस सवाल का उत्तर मुझे कौन बताएगा? उनतीस पॉइंट 29.70 बता रहे हो। और क्या बता रहे हो? 30। और क्या बता रहे हो? बस यही है। वैसे मैक्सिमम बच्चों का उत्तर 29 पॉइंट, बहुत सही बता रहे हो आप लोग। 29.70 गलत है। आप पता है क्या कर रहे हो? 27 में खरीदा 10 का लाभ 110 बटा मार साहब, आप जो सिखाए हो मैं तो वही करी हो। अब आप कह रहे हो गलत कैसे है? ऐसे ही किया आपने। मेरे प्यारे डोपो, लाभ हमने बोला हमेशा किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। किस पर होगा? ये डोपा किस पे करवा रहा है, इसलिए वो एकदम ही सवाल चेंज हो गया। यहां लाभ क्रय मूल्य पे नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन की स्पेशल कंडीशन है कि लाभ इस बार विक्रय मूल्य पर होगा, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कैसे होगा वो देखो आप। एकदम ही चेंज हो गया सवाल हो। अब इस बार हम हमेशा क्या बोलते हैं? माना कम क्रय मूल्य 100, पर अभी क्या बोलूंगा? विक्रय मूल्य 100, क्योंकि लाभ विक्रय मूल्य पर हुआ, जो स्पेशल कंडीशन है। विक्रय मूल्य 100, लाभ कितने का हो रहा है? 100 का 10%। 100 में बेचा, 10 का लाभ, बोलो खरीदा कितने में? बोलो ना। इसमें सोचना पड़ रहा है क्या? क्या यश? 100 में बेचा, 10 का लाभ, 90 में खरीदा होगा आइटम, तभी तो 100 में लाभ हो रहा है। वास्तव में कितने में खरीदा? हम कहते हैं कितने में खरीदा? क्या बनाया? विक्रय मूल्य पूछा है, किससे गुणा करूं? मिंडी से 9 3 दाए आया क्या? स्पेशल केस है, ध्यान रखना। इसमें कई होशियार बच्चे भी पिट जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, करे यार हो गया तो इजी था। पर यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बेटा। कई जगह होशियार नहीं होकर पेशेंसफुल रहना है आपको, पेशेंस के साथ। लिख गया? बढ़े आगे। चलिए, एक व्यक्ति ने अपनी पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदी, 200 रुपए मरम्मत पर खर्च की और 1680 में बेच दी। प्रतिशत लाभ पूछा है बेटा। बहुत सही है बेटा। भाई क्रय मूल्य निकाल लो आप।
1200 में खरीदा, 200 रुपया मरम्मत, यानी कितने में खरीदा? 1400 रुपए में खरीदा और बेचा है 1680 में बेचा है। खरीदा 1400 में, बेचा 1680 में, बोलो कितने का लाभ? लाभ हुआ है 280 का। किस पर हुआ? 1400 पर। इंटू बोलो 2 जीरो से 14 दूना 28, कितने परसेंट? 20%। बोलो सही बात है क्या? हो गया भाई? अगला कर लो, फिर उबास से करने से क्या मिलेगा? अगला सवाल कर लो बेटा। अगला सवाल करने में जो मजा है वो उबासी मजा थोड़ी है कोई। अगला किसने किया क्या? 36.37.5। क्या बात है, कितना उत्तर आया? करना चाहिए साथ साथ, थोड़ा थोड़ा सेल्फ कोशिश करो बेटा। देखो सब कर रहे हैं, सब की गांठ की नीचे हैं, नहीं आ रहा तो ही कर रहे हैं, खप रहे हैं, अभी होगा अभी होगा। कोशिश तो बेटा रफ कॉपी साथ लेके बैठो बेटा, रफ कॉपी साथ लेके बैठो और सवाल करो। ये मैथ नहीं आनी देख कर से, तो देखने से मैथ नहीं आती, कोशिश करनी पड़ती है। सब खप रहे हैं, देखो सब कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, घाटाघुटी कर रहे हैं, भले ही बस घाट की नीचे हैं, भले कुछ भी कर रहे हो नीचे अंदर, घाट की नीचे हैं बस। 2 दर्जन केले का लागत मूल्य 32 रुपया है। 18 केलों को 12 रुपये प्रति दर्जन बेचने के पश्चात दुकानदार ने मूल्य घटाकर 4 रुपये प्रति दर्जन कर दिए। प्रतिशत हानि ज्ञात करो, क्या होगा? 2 दर्जन केले का लागत मूल्य 32 है, मतलब केले खरीदे कितने में? 32 रुपए में। कितने केले खरीदे? 24 केले खरीदे। 2 दर्जन का मतलब 24 केले खरीदे। सही है। अब हुआ क्या? हुआ ये 18 केलों को बेचा, 18 केलों को बेचा 12 रुपया प्रति दर्जन। 12 रुपया प्रति दर्जन में 12 OIC। 18 केलों को बेचा है 12 रुपया प्रति दर्जन, उसके पश्चात मूल्य घटाकर 4 रुपया कर दिया। बताओ, पहले 18 रुपया था, अब कितना है? 4 रुपया प्रति दर्जन। केले कितने बचे वैसे? 24 केले थे, 18 बेच दिए, कितने रहे? पहले 12 रुपया प्रति दर्जन था, अभी 4 रुपया प्रति दर्जन। वापस बोलता हूं, टोटल 24 केले बेचने हैं। 24 केलों में से 18 केले बेचे 12 रुपया प्रति दर्जन के भाव से, और 6 केले बचे 4 रुपया प्रति दर्जन के भाव से। 18 और 6 24। ये लाइन लिखी हुई समझ आई क्या? थैंक गॉड। 12 से 12 एकम 12, 12 दूना 24, 6 चौके 24, 12 दूना 24। 18 ये 2 ये, 18 और 2 कितना? 20।
बोलो केले खरीदे कितने में, बेचे कितने में, लाभ हुआ के हानि, कितने की, किस पर, ऑलवेज ऑन क्रय मूल्य, ऑलवेज ऑन क्रय मूल्य 32 इंटू बोलो 4 × 12 4/32। और हम जानते हैं 3/8 का मतलब क्या होता है, 37.5%। प्रतिशत में पढ़ाया था ना, 3/8 का मतलब 37.5। और नहीं पता है तो 4 दूनी 8, 4 के पहाड़े 25, 25 तिया 75, 75 का आधा बोलो 37.5%। सही है दोस्तों, सब कुछ सही है। अगला कर लिया यूं, हो गया सा। बढ़े आगे, अगला देखो। एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति कप की दर से 100 कप खरीदता है। रास्ते में 20 कप टूट गए। शेष कपों को वह 11 रुपए प्रति कप की दर से बेचता है। उसकी प्रतिशत हानि बताओ। पहले तो देखो क्रय मूल्य, खरीदता है 10 रुपए में 100 कप। 10 रुपए के भाव से है ना, 10 रुपए के भाव से 100 कप खरीदता, मतलब कितने कप खरीदता है, कितने रुपए में कप खरीदता है, 1000 रुपए में। एक कप 10 रुपए का, 100 कप 1000 रुपए के। 20 कप टूट गए और शेष कपों को बेचा है 11 रुपए के भाव से। अब 11 कप को बेच रहा है, सॉरी 11 रुपए में कप बेच रहा है। कितने कप, 80 कप बेच रहा है। बोलो कितने में बेचेगा, खरीदा कितने में, 1000 में। बेचा कितने में, लाभ हुआ कि हानि, हानि हुई। बोलो कितने की हानि, 120 की हानि। बोलो किस पर, 1000 पर। इंटू बोलो नी 2 जीरो से 12% हानि आ रहा है सबके। 12% आ रहा है भाई, 12%।
हो गया सा, बढ़िया सा। अगला देखो बेटा, एक व्यापारी ने 405 रुपए में 10 किलो सेब खरीदे। 1 किलो सेब सड़ा हुआ था। 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसे बचे हुए सेबों को प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना चाहिए? सेब खरीदे कितने में? खरीदे हैं सेब 405 रुपए में। कितने में? कितने किलो सेब खरीदे? अब लाभ कितने परसेंट चाहिए? लाभ चाहिए 10%। कह रहा बेचे कितने में? तो भैया आपने सेब खरीदे हैं 405 में, 10% के लाभ पर बेचना है, यानी कि 110 बटा 100। सही है। इतने में खरीदे और 10 के लाभ पर बेचना है, यानी 110 बटे 100। सही है। पहले रुपयों का हिसाब कर दूं, क्वांटिटी को बाद में देख लेंगे अपन। 10 किलो का 9 किलो करना है, वो कर देंगे लास्ट में ही। पहले पैसों की तो बात करें, क्वांटिटी बाद में होती रहेगी। ये आया कितना? 5, 55, 44, यही आया कुछ। सेब खरीदे थे 405 में, बेच रहा हूं 445.5 में। पर खरीदे कितने किलो थे? बेचने कितने किलो है? तो हमें विक्रय मूल्य नहीं, हमें विक्रय मूल्य का भाव पूछा है। भाव बताओ क्या है? तो भाई साहब, भाव का मतलब, दर का मतलब है रुपए बटा मात्रा। किसी चीज का भाव निकालना हो तो रुपए बटा मात्रा। बोलो ये कितने रुपए में बेच रहा हूं? 445.5 में बेच रहा हूं। कितने किलो बेच रहा हूं? 9 के 10। खरीदे कितने थे? बेच कितना रहा है? 9 चौक 36, 90 90 81, 9 पंजे 45। ऐसा आ रहा है क्या? उत्तर आ गया। इतना सिंपल है। लिखा क्या? देखो भाई, 76 रुपए में बेचने पर एक वस्तु को 52% का लाभ होता है। 75 में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? 76 में बेचा जाए, वास्तव में विक्रय मूल्य 76 रुपया, हम कहते हैं विक्रय मूल्य 152। 52 का लाभ है ना, तो विक्रय मूल्य 152। विक्रय मूल्य क्या बनाया? जोड़ा बनाया। क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा पहले तो, उसके बिना तो कैसे लाभ निकालेंगे दूसरा वाला? तो गुणा किससे कर दूं? 76 1 76 2, 100 बटा 2, बोलो कितना रुपया? 50 रुपए में वस्तु खरीदी है। अब कह रहा है यही वस्तु जो मैंने 50 में खरीदी है उसको 75 में बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य बोलो कितना रुपया? 75 रुपए में बेचा जाए।
खरीदा 50 में, बेचा 75 में, लाभ हुआ के हानि? कितने का लाभ? अरे कितने का? किस पर? इंटू 0 से। क्या 0 0? पगला गए हो सर, क्या बात है। 50 दूनी 100, 25 दूना 50। आप ये 0 0 कब से काटने लगे? 50 50, ठीक है। लिखा क्या? बढ़ लें आगे। अगला है 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ बताओ। 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 छंग 36, 6 पंजे 30। क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य। बोलो, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर। खरीदा कितने में, बेचा कितने में, लाभ कितने का हुआ, किस पर हुआ? अरे किस पर हुआ? इनटू बोलो। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है ना। 5 के पहाड़े कितनी बार? पूछो जरा, पूछो। इसके बाद क्लास किसकी? हिस्ट्री की है क्या? बढ़िया बढ़िया। फिर ज्योग्राफी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सवा 2 घंटा हिस्ट्री। कितो बाकी रही हिस्ट्री? हाल घणो हाल हिस्ट्री को 2 महीना बड़े। ओए रे, जने काल हिस्ट्री करदा डबल और कही है। काल हिस्ट्री डबल करदा और कही है। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? क्या हो गया? क्या 3 बार? नहीं तो ज्यादा लंबा कोर्स है, पहले मैथ को होल्ड कर देते हैं। तुम पहले हिस्ट्री पूरी करवाओ यार, सीईटी से पहले करवाओ। हैं? सीईटी में हिस्ट्री नहीं है ना? नहीं, अभी सीईटी ग्रेजुएशन में हिस्ट्री के आए थे ना क्वेश्चन, 12th में नहीं है।
चलो ठीक है। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी के मूल्य के बराबर है, उसका लाभ वही है सेम। 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो यानी 1000 ग्राम चीनी का क्रय मूल्य बराबर हो। 950 ग्राम का विक्रय मूल्य 1000 ग्राम के क्रय मूल्य के बराबर हो। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, साफ लिखा हुआ, वही लिखा है मैंने यहां पर। 50 के पहाड़े 19 बार, 50 के पहाड़े विक्रय मूल्य रेशियो क्रय मूल्य। बोलो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर कितने में खरीदा, कितने में बेचा, कितने का लाभ, क्या चाहिए, लाभ प्रतिशत। बोलो कितने का लाभ, किस पर, 20 पर नहीं, क्रय मूल्य पे, 19 पे। बेटा इसको 19 बोलते हैं, 20 ऐसा होता है। इंटू बोलो 19 5 95 5/19। किसी ने यहां 20 लिखा है राउंड फिगर में, तो उसका 5 आ रहा होगा राउंड फिगर। किसी को राउंड फिगर में क्वेश्चन करने का अच्छा लगता है ना, उसका 5 आ रहा होगा। 19-20 भाई क्या है, 19-20 तो किया है। 19-20 में कई बार फर्क पड़ जाता है। ये 19-20 का एग्जाम्पल है कि 19-20 का मामला चलता है। 19-20 का ऑप्शन चेंज हो गया डोफा। 19-20 कैसे चलता है, यहां नहीं चलता 19-20। हमारे टाइम तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर कुछ पढ़ना होता। हमारे एसएससी में लास्ट टाइम पे हम लोग क्या करते, वही 1-2 दिन पहले लूसियंट जिंदाबाद, एक दिन लाते, चारों जने पैसे देते, 55 55 55 55 220 की बुक आती थी। 4 दोस्त थे हम लोग। एक शाम को लूसियंट लाते, रात भर बैठते, उसको फाड़ फाड़ के 2 पन्ना तू पढ़, 2 पन्ना तू, 2 पन्ना तू। सुबह जितने हुए 50 प्रश्न आते थे हमारे, 50 में से जितने हुए 10-20 उतने ठीक। हम लोग 20-20 सवाल अच्छे से हमारे हो जाते। मैथ 50 के 50 सहित, रीजनिंग 50 के 50 सहित, इंग्लिश में 10-20 हो जाते थे। इंग्लिश का मामला पहले यूं ही था, डावाडोली था। प्रीलिम्स तो यूं ही हम लोग फाइट कर, प्रीलिम्स मैंने 4 बार फाइट किया। मेंस जाके 3 बार मेंस दिया था, उसमें से 1 बार हुआ था। मेंस भी 2 बार नहीं हुआ था, नहीं हुआ ही नहीं। इंग्लिश के 200 सवाल, मैथ के 100 सवाल, इंग्लिश में डब्बा गोल। मैथ में कितने ही जोड़ लगा लूं 90 होंगे मेरे से, जितने ही जोड़ लगा लूं 90 से पार नहीं होने थे। इंग्लिश का मामला था 200 सवाल इंग्लिश के और 2 घंटे, 120 मिनट 200 सवाल इंग्लिश में डबाडोल। एक बार जाके तुक्का लग गया था। पर हमारा जीके का मामला बहुत सही था। जीके वाला मार्क्स हमारी क्लास में जब जब घुसता, हम लोग पीछे हमेशा बैठते थे। 4 लोग हम लोग फिक्स थे, 4 लोग बैठना हमारे पीछे। चूं ही जीके वाला आता पीछे से गायब। इंग्लिश क्या वो जीके वाला आता गायब, कहीं होते गायब। मैथ की क्लास होते ही पीछे ही बैठते थे, पर एकदम ध्यान से, कोई बात नहीं करेगा, मैथ की क्लास है। अलग ही मजे थे उस बात के। पर खैर जीके कैसी बेकार होती है वो मैं भी जानता हूं। अब जीके वाले मतलब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। पर हमारे ठीक था कि हमारे इतना था नहीं जीके का मामला। मैथ रीजनिंग था जो निकल गया। जीके वाला निकालना बहुत टफ काम वाकई। देखो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है। 25 मीटर कपड़े बेचने पर एक दुकानदार को 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताओ। भाई मैं गया कपड़े बेचने और मुझे हुआ लाभ विक्रय मूल्य के बराबर। माना 1 मीटर। अभी वर्तमान में लूसेंट की जगह घटना चक्र बुक है ना जीके के लिए, सेंट्रल वाली भर्तियों के लिए। पटवार का तो क्या ही है, सेंट्रल की एनटीपीसी हुआ, टेट का कोई पेपर हुआ, घटना चक्र बुक शानदार आ रही जीके के लेकर। तो किसी का हो एग्जाम सेंटर वाला, एसएससी या रेलवे या कुछ हो ना, घटना चक्र बुक में पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए, पढ़ लो। रात को लाओ, सुबह तक पढ़ लो, एग्जाम दियो, बात खत्म।
ज्यादा देर तक याद नहीं रहती चीजें ये वाली, इसलिए एक दिन पहले ही लाओ, रात भर बैठो, सुबह उल्टिया कर दो, ही होता था। 10 दिन पहले लाए, याद कर लिया, भूल गए, तो क्या मतलब याद किया हुआ। एक रात पहले ही लाओ, याद कर लो, सुबह जाके उल्टिया कर लो, अगर ही बस। 1 मीटर छोड़ो, ये कल करेंगे अब, ठीक है। तो आज की सभा ये समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे वापस कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।